वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेगीज़ फैमिली उत्तराखंड। आज मैंने शॉर्ट्स भी इस स्वेटर का डिज़ाइन का शॉर्ट्स डाला था और मैं इसका डिज़ाइन इस पर सिखाना चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 सिलाई का बॉर्डर बुन रखा है और ये 11 फंदों का डिज़ाइन है, जिसमें आपको 11 फंदे लेने हैं एक डिज़ाइन के लिए और 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं साइड्स के लिए, एस स्टिच के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की पहली लाइन, ये 12 लाइन का डिज़ाइन है हमारा। 12 लाइन में पूरा डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एस स्टिच, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अपनी तरफ ये करेंगे धागा और एक जाली बनाएंगे, और जाली बनाने के लिए इस फंदे को ऐसे करके ऐसे और एक फंदा बना देंगे इसका। इसके बाद हम इसके 3 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर हमारा जो एक डिज़ाइन है वो पूरा हो चुका है। इसी को रिपीट करेंगे अगेन। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलटेंगे और इस 2 फंदों का एक करके एक जाली भी बना देंगे। यहाँ हमारे 2 फंदों का एक हुआ, एक फंदा घटा, और ये जो जाली बड़ी है इससे ये फंदा पूरा हो गया। अब वापस से हमें 3 फंदे फिर से बुनाने, 1 2 3। धागा वापस अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे, और ये जो लास्ट का फंदा है इसको आप सीधा बुन दें। इनकी ये जो हमारा पहली सिलाई है ये पूरी हो गई, और इस पूरी डिज़ाइन में जितने भी उल्टी सिलाइयाँ हैं सारी की सारी उल्टी ही जाएंगी। तो आप सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनेंगे। ठीक है, मैं एक सिलाई करके दिखा देती हूँ। इसके बाद जितनी भी उल्टी सिलाइयाँ हैं आप सारी उल्टी की उल्टी बुनेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारी 2 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। हमने एक सिलाई में डिज़ाइन डाला, दूसरी सिलाई में हमने उल्टा बुना। तो अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। पहला फंदा एस स्टिच, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, 1 2। अभी देखिए हमने यहाँ पे 4 फंदे पहली सिलाई में 4 फंदे उल्टे बुने थे। अब हमें सिर्फ 2 फंदे सीधे बुनने, 1 2। ठीक है, 2 फंदे बुनने के बाद आप यहाँ देख रहे हो ये जो जाली का फंदा है, इससे आगे वाले जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का हमें एक करना है। ऐसे देखो, फिर से ये 2 फंदे यहाँ से डालने, सामने से ऐसे, और एक कर देना है। ठीक है, यहाँ अब एक जाली बनेगी और ये फंदा जो हमारा जाली का था वो सीधा बुनेगा, और एक जाली अब हमारी यहाँ बनेगी। इस जाली में हमें इस फंदे को पलटना है ऐसे करके। अब ये हमने 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे भी हमारे 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये हमारा ये एक डिज़ाइन यहाँ पूरा हो गया। यहाँ अब 2 फंदे सीधे। अब देखिए रिपीट है डिज़ाइन, फिर से देखिए। स्टार्टिंग में पहली लाइन में हमने 4 फंदे सीधे किए थे, अब हमें 2 फंदे सीधे बुनने, 1 2। और ये जो 2 फंदे हैं इसको सामने से हमने एक करना है, 2 का 1। और ये जो हमारा जाली का फंदा था, इससे पहले एक जाली बनेगी, ये सीधा बनेगा, और इसके बाद भी एक जाली बनेगी। इन 2 फंदों का भी हम इसी तरीके से एक कर देंगे। और अब हमारे पास पीछे 2 फंदे रह गए सीधे, 2 फंदे उल्टे, और लास्ट का फंदा एज इट इज़। अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई, थर्ड। अब फोर्थ लाइन मैंने भी आपको बताया कि उल्टी सिलाई उल्टी बुनेगी, तो अब मैं इसको बुन लेती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। 4 सिलाइयाँ पूरी करने के बाद कुछ इस तरीके से ये जालियाँ हमें दिखने लग जाएंगी। ठीक है, अब हम रो 5th स्टार्ट करते हैं एज इट इज़। ऐसे ही साइड में हमने स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे। अब देखिए पहली रो में हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुने थे, फिर थर्ड रो में हमने 2 फंदे सीधे बुने। अब हमें एक फंदा सीधा बुनना है
और धागा आगे करेंगे, धागा आगे नहीं, यहीं से हम इसको 2 फंदों का एक बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदों का एक, तो ये एक चेन सी बनती आ रही है। अब हम धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे। अब पहले हमारे पास थर्ड रो में एक ही फंदा था जिसको हमने सीधा बुना। अब हमारे पास 1 2 3 फंदे जो हैं सीधे आएंगे, 2 3। ठीक है, अब हम यहाँ फिर से जाली डालेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे, इन 2 फंदों का एक कर देंगे। देखो यहाँ पे भी एक जाली आ रही है, एक जाली ये हो गई, एक जाली ये हो गई, और ये चेन सी बनती हुई आ रही है। अब यहाँ पे भी हमारा एक फंदा सीधा। अब ये हमारा एक डिज़ाइन पूरा हो चुका है। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से रिपीट करेंगे डिज़ाइन को, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का एक करेंगे। अब यहाँ हम एक जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली फिर डालेंगे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा फिर सीधा, 2 फंदे उल्टे, और ये लास्ट का फंदा सीधा। फिर से देखिए, 5th रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम 6th रो उल्टी एज इट इज़ बुनेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी यहाँ पे 6 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं और 1 2 इधर से और 2 इधर से हमारी जालियाँ पड़ चुकी हैं। अब 7वीं लाइन स्टार्ट करते हैं, एज स्टिच। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया था तो 4 फंदे हमने सीधे लिए थे, और करते 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 अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट एक फंदा सीधा था, इसको अब हम सीधा नहीं बुनेंगे बल्कि इन दोनों का 2 का एक कर देंगे। देखिए अब ये पूरी चेन आपको दिखाई दे रही है इस तरफ जाती हुई। ठीक है, इसके बाद जाली डालेंगे। अभी तक हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब हमारे 5 फंदे बीच में आ गए, 1 2 3 4 5। यहाँ फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे, लेकिन यहाँ 2 का एक करने से पहले आपको ये फंदा पलटना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये हमारा ये पूरी जाली हो चुकी है। चलिए फंदा इसको सीधा करेंगे, 1 2 स्टिच हमने उल्टे बुने, फिर से इन 2 का एक करेंगे, रिपीटेड डिज़ाइन आ गया, 2 का एक किया, जाली डाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर जाली डाली, फिर यहाँ पे 2 का एक किया, धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे, और आखिरी का फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमारी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। उल्टी लाइन हम उल्टी बुनेंगे, तो मैं उल्टी बुन लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये 10 सिलाइयाँ, 9 सिलाइयाँ, 8 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो चुकी है। अब 9वीं सिलाई पर आ गए। इधर देख, अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमारी जो जालियाँ हैं वो पूरी पड़ चुकी हैं, 3 इधर और एक ये सेंटर की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो 9वीं सिलाई है उसमें हमें कैसे करना है, एक स्टिच, 2 फंदे उल्टे। अब जितने फंदे ये हमारे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 9 सेंटर के फंदे हैं ये सीधे सीधे बुनेंगे। ठीक है, 9th लाइन में हमें ये फंदे जैसे हैं, 9 बीच के फंदे ये सीधे बुनेंगे। अब हम फिर से रिपीट करेंगे डिज़ाइन, 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे जो हमारे सेंटर के हैं इनको सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ कोई जाली नहीं डालनी है, अब हमने सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। ये यहाँ तक हमारे 9 फंदे आ गए, फिर 2 फंदे उल्टे, और लास्ट का फंदा सीधा। फिर से 10वीं सिलाई में हम उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे, तो मैं पहले उल्टी बुन लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। अब यहाँ पर हमारी 10 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब 11वीं सिलाई में हमारा
ये जो ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये डलेगा। तो इसमें देखिए कैसे डलेगा। ये इजी है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 फंदे सीधे लेने, 1 2 3 4। जब आप ये 4 फंदे सीधे ले लेंगे, ये जो फंदा है ये आप एज स्टिच उतारेंगे। इसे बुनना नहीं है, ऐसे ही उतारना है। अब क्या करना है, इसमें जो हमारी यहाँ से इस तरफ से जो पहली जाली है इधर की, ये वाली देखिए, ये जो जाली दिखाई दे रही है, इसमें आगे से सिलाई डालनी है और धागा पीछे से इस जाली से होता हुआ निकालना है। थोड़ा ऐसे कि थोड़ा ढीला रहे, ताकि जो फ्लावर है वो आराम से बन सके। और इसको हम ऐसे देखिए, फिर से हमने इसको लिया और ऐसे करके बना दिया। ये हमारा एक यहाँ से जाली से निकल गया। अब हमारी एक जाली हो चुकी है, दूसरी जाली में डालेंगे और यहाँ से इस धागे को निकालेंगे, ऐसे करके इसमें उतारेंगे और इस तरीके से इसको फिर से बुन देंगे। तो हमारी ये दो जाली हमने पूरी कर ली। अब हम तीसरी जाली में डालेंगे धागे को और इस तरीके से पीछे से निकालेंगे ये, और इस तरीके से इसे बुन देंगे। अब ये हमारी सेंटर की जाली है, इसमें डालेंगे, इसे यहाँ से निकालेंगे ऐसे और इसे भी इस तरीके से बुन देंगे। अब ये हमारी जो 5th जाली है इसमें डालेंगे और इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे ऐसे और इस तरीके से इसे ऐसे करके बुन लेंगे। फिर ये जो हमारी ये वाली जाली है इसमें डालेंगे ऐसे, इसको धागे को थोड़ा हल्का सा खींचें, इसको इस तरीके से बुन लेंगे सीधा सीधा। फिर ये आखिर की जाली है इसमें डालेंगे और ये हम इस तरीके से निकाल के ऐसे बुन लेंगे। तो अब देखिए, ये जो हमारे 8 जो हमने ये जो जालियाँ डाली थी, हमने यहाँ से 7, 3 यहाँ थी, 3 यहाँ थी, तो हमने 3 फंदे यहाँ से, 3 फंदे ये और 1 फंदा ये, हमने यहाँ से ये 7 फंदे जो हैं उठा के ये बुन लिए और 1 फंदा हमारा यहाँ पहले से ही एस स्टिच का था। अब सिलाइयों को पीछे करेंगे, इन फंदों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो हमारा एक एज स्टिच का था फंदा, ये 8। इन 8 फंदों को हम थोड़ा धागे को खींचेंगे और इन 8 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, देखो। इसके बाद फिर से धागे को आगे करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे ऐसे करके। अब यहाँ हमारे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। तो देखो ये फ्लावर बन जाएगा आपका इस तरीके से। फिर से देखो रिपीट होगा डिज़ाइन, 1 2 फंदे उल्टे, हमने धागा पीछे किया यहाँ पे हमारे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और जो 5वां फंदा है उसे बुनना नहीं है, एज स्टिच उतारना है। थोड़ा सा इसमें फिर ध्यान रखना कि फंदे उतरे ना, तो थोड़ा हल्का ढीला रखना। यहाँ पे पहली जाली में डालेंगे आगे से सिलाइयों को और ये एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से। फिर ये दूसरी जाली, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी जाली, पांचवी, ये छठी, यहाँ से हमारी ये छठी जाली,
से बुनेंगे। ये 7वीं जाली, इसे बुनेंगे। और अब सिलाइयाँ पीछे करके ये 8 फंदों का यहाँ तक जो हमारा स्टिच था वहाँ तक इसको 8 का 1 कर देंगे। धागा खींचेंगे और इस फंदे को आगे करके सिलाइयों को, इस फंदे को फिर से बुन लेंगे। अब यहाँ हमारे फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदा सीधा। अब ये हमारी 11वीं सिलाई थी और 11वीं सिलाई पे हमें ये डिज़ाइन दिखना शुरू हो जाता है। 12वीं सिलाई हमारी उल्टी है, उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। मैं बुन लेती हूँ पहले। यहाँ हमारी ये जो 12वीं सिलाई है ये पूरी हो चुकी है। अब इस तरीके से आप इस पैटर्न को पहली सिलाई से वापस से आप दोबारा डालना शुरू करेंगे तो आपको ये पूरा पैटर्न इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने लार्ज साइज़ की कार्डिगन है उसके लिए पैटर्न डाला था। आप चाहे इस प्रोजेक्ट को शॉल, स्वेटर, किसी भी बच्चे के बेबी स्वेटर में ब्लैंकेट भी बना सकते हैं आप इससे। बच्चे के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट आप इससे बना सकते हैं। आपको अगर ये मेरा स्वेटर का डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।